बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अहलियानी मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया में, और अगर हम सिर्फ कराची की और पाकिस्तान की बात करें तो बस अब कुछ दिन रह गए हैं, ईद कुर्बा करीब आ रही है। और करीब आते के साथ ही आपको जैसे कि पता है कि हर ईद का एक ख़ास उसका जो होता है टच होता है। जो ईद कुर्बा है इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं की है, अगर इस्तिताअत नहीं है तो उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन लोगों की कोशिश होती है, मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि हर साल नहीं तो कम से कम हर एक साल के बाद दूसरे साल जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाए। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत और नीयत ऐसी दी होती है कि वो हर साल भी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कराची की, अगर मैं आपको सिर्फ बात बताऊं कि एक अंदाजे के मुताबिक अभी हमारी कुछ व्यापारियों से बात हो रही थी जो ओवरऑल जो सिर्फ मंडी में नहीं बल्कि इधर उधर भी अपने मुख्तलिफ छोटे छोटे से जगहों पर मंडियाँ लगा के यहाँ पे कराची के अंदर सौदा कर रही हैं जानवरों का। और अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट जब आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कुछ इसी तरह की गैर मुसद्दिका हमारे पास इत्तलात थी। जब हमने इसकी तस्दीक के लिए हमने कुछ व्यापार से बात किया तो उन्होंने इस बात की तकरीबन तस्दीक कर दी। लेकिन अभी ये है कि अभी कुछ दिन है कि अभी जानवर खरीदा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हों कि ईद के करीबी जानवर खरीदा जाए, बारिश की वजह से या कुछ और अवामिल भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सबसे ज़्यादा ठंडा सीजन गया है ईद कुर्बा के हवाले से जानवर खरीदने का कराची के अंदर। और ज़्यादातर लोगों ने या तो इस दफ़ा माली हालात की वजह से, मुआशी हालात की वजह से या तो कुर्बानी में हिस्सा डाला है, या बहुत से लोग जो पिछले साल तक कुर्बानी में हिस्सा डालने की इस्तिताअत रखते थे अब वो नहीं डाल पा रहे हैं। और इस दफ़ा उनको दिल पर जबर करके और दिल पर पत्थर रखकर सुन्नत इब्राहिमी वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस वक्त इस्तिताअत दी हुई है, और अगर आपके घर के बाहर अगर आपका कोई जानवर कुर्बानी के लिए खड़ा हुआ है तो सर पे सजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्र सबसे पहले अदा करें, क्योंकि इस दफा हमें बताया जा रहा है, जिसकी अभी तक हमारे पास इत्तलात आई हैं कि तकरीबन 25 से 30% सारिफ कम हुआ है कराची के अंदर जिसने ईद के जानवर खरीदे हैं। 25 से 30% की कमी आई है। लेकिन हो सकता है कि ईद के जो बिल्कुल एक दिन पहले हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी तेजी आ जाए, लेकिन अभी तक की हमारे पास ये वाली रिपोर्ट है। और कहा जा रहा है व्यापार की जानिब से कि इस दफा बहुत ही ज्यादा ठंडा किस्म का सीजन गया है। खैर, अगर ईद की बात हम करते हैं तो जानवर लेना वो एक बहुत मुश्किल काम, लेकिन जानवर लेने के बाद और वैसे भी ईद पे ज़ाहिर गोश्त तो आता है, तो क्या सबसे ज़रूरी होता है? आपके मसाला जात, चटाई, खास तौर पे वो चटाई जिसके ऊपर गोश्त को काट के उसके हिस्से बनाए जाते हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती है। और ये सिर्फ साल में एक ही दफ़ा आपको मार्केट के अंदर नजर आएगी जब ये ईद कुर्बा होती है। सुना है कि इनकी कीमतें भी आसमान पर इस वक्त बातें कर रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। इसके अलावा वो तमाम तर मसाले जो पिछले साल तक हम बड़ी खुशी खुशी, और उससे पिछले सालों में हम लोग बड़ी ईद कुर्बा की खुशी खुशी वो मसाले खरीदा करते थे, इस दफ़ा लोगों ने और दुकानदारों ने हमें ये बताया है कि उसकी सेल और उसकी कीमत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पिछले सालों की निस्बत कीमत बढ़ी है तकरीबन 50% उससे ज़्यादा, 20 से 50% ज़्यादा। और जो उसका सारिफ है, जहां पर वो 1 पाव लेता था वहां पे उसने आधे पाव पे इक्तफा किया है। और जो इससे ज्यादा की जिनके पास होती थी गुंजाइश होती थी, उन्होंने भी बहुत रिजर्व होकर इस दफा मसाले खरीदे हैं। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त मौशी, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कहा जा रहा है कि अगले साल तक अगर पॉलिसी सही रही तो इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि ईद कुर्बा का जो हिसाब किताब है ना, वो खासा कराची में डिस्टर्ब हुआ है। सबसे पहले हम जाएंगे मसालों की दुकान पर, क्योंकि मसाले जाहिर है कि ईद कुर्बा का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। ज़रा मालूम करते हैं कि कितना इजाफा हुआ है, कितना मुश्किल है इस वक्त ईद कुर्बा के लिए भरपूर मसालों की ख़रीदारी कितनी मुश्किल हो गई है। ज़रा अंदर चलते हैं, फिर हम चटाई जो है उनके फ़रोख्त करने वालों के पास भी जाएंगे, आवाम के पास भी जाएंगे, जिन्होंने जानवर खरीदे हैं उनसे मालूम करेंगे इस साल कितना महंगा जानवर आपने खरीदा। पहले तो जाते हैं सबसे पहले मसाले की दुकान पर। मैं यहाँ पे आई तो पेशतर इसके कि मैं अभी इन साहब से जो ये फरोख्त कर रहे हैं इनसे बात करूं। मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त क्यूट सी चीज़ नजर आई। ये छोटा सा पैकेट आप देख रहे हैं ना, ये मिर्चों का है, यानी कि जिसकी अगर बिल्कुल ही कोई इस्तिताअत नहीं है, 20 रुपये अगर आपके पास है तो ये 20 रुपये में आपको कम से कम जो है वो, अगर आपकी फैमिली के लिए आप बना रहे हैं तो 2 वक्त तो कम से कम ये हो जाएगी। यानी कि 10 रुपये आपको फी हांडी जो है मिर्चें, सिर्फ अगर मैं कहूँ
तो वो पड़ेगी। और ये किसी ज़माने में बहुत जो था 20 रुपए में अच्छी खासी वो एक मिकदार में मिलती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि कुछ सुनने में ये आ रहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से इसका असर इस दफ़ा ईद कुर्बा में भी इतना पड़ा है कि चूँकि ईद कुर्बा के साथ क्या मतलब होता है, गोश्त, मसाला जात। तो मसाले की अगर हम सिर्फ आपसे बात करें तो मैंने सुना है कि मसालों की कीमत में पिछले सालों की निस्बत काफ़ी इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस दफ़ा महंगाई इतनी हो गई है, लोग कुर्बानी भी नहीं कर रहे हैं। और जो लार्ज पैक थे हमारे जो बिकते थे वो हमारे ऐसे ही रखे हुए। अब कस्टमर जो है ना वो साशे की तरफ आ गया, छोटे पैक राइड लेके जा रहा है। अब हम किलो वाले हमारा सारा रखे रहते हैं, छोटे पैक बिक रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कुव्वत खरीद जो है ना वो कम हो गई है कस्टमर की। क्योंकि आपको पता है कि हमारा तो वो कल्चर है कराची की, अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि चूँकि ईद कुर्बा के आते के साथ ही बड़े बड़े पैक पहले लेके जाया जाते थे। हलीम का अलग से होता था, बिरयानी का अलग से होता था, और वो छोटे पैक के ऊपर नहीं कहते थे बड़ा लेके आना ना, ईद है, दावत होगी। आपको लग रहा है कि हमने वो माशी हालात की वजह से वो जो एक हमारी एक खुशी होती थी, एंटरटेनमेंट होती थी, एक ईद का मौका, खुशी का मौका होता है, वो उसके ऊपर भी कट लग गया? हाँ ऐसे ही लग रहा है। आप देखिए मार्केट में कितना सन्नाटा है, इस टाइम पे इतना रश होता था मार्केट में, हम लोगों के पास फुर्सत नहीं होती थी। अब हमारे बंदे देखो फारिग बैठे हैं, सिर्फ एक कस्टमर खड़ा हुआ है। हाँ। अब देखे ना काउंटर बिल्कुल खाली है, वरना इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था वाटर में। और ये आखिर के दिन चल रहे हैं बकरीद पे, इसमें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करते थे। अब उस हिसाब से परचेजिंग लग नहीं रही है, हम लोग आगे पेमेंट पार्टी को कंपनी कर नहीं पा रहे। अच्छा, वाटर पंप, मसाला गली, इसके अलावा अगर हम दूसरे कुछ ऐसे खास स्पॉट्स हैं जहाँ पे बस खुला हुआ मसाला जो है वो पीसा जाता है, तो उसके लिए तो पहले तो ये ऐसा होता था कि बुकिंग पहले से हो जाती थी कि भाई कम से कम 1 किलो जो है ना मसाला निहारी का वो तुमने रखना है मेरे लिए, इस तरह। अब तो लगता है कि हमें ये बताया गया है कि तकरीबन 50% का बीच में गैप आ गया है, मतलब एक तजाद आ गया है कीमतों में पिछले साल की निस्बत, यानी तकरीबन 50% कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं अब मसालों की। 100% बढ़ गई है, यानी डबल हो गई है। और जो छोटा शॉपकीपर था, जैसे कि किराए पे जो रह रहे हैं, जिसके रेंट की दुकान थी, वो तो बंद करके चले गए। और जिनकी अपनी दुकान है वो थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहे हैं। किराए के दुकानदार तो यहाँ से तकरीबन चले गए हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये एक 20 रुपए का पैकेट है। ये अगर हम कोई 2 साल पहले अगर हम ले जाते हैं, 2 से 3 साल पहले ले जाते हैं, तो ये 20 रुपए में मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वो एक बड़ा सा एक पैकेट आता था जो प्लास्टिक का उसका होता था, आपने थैली में उसका, और अच्छी खासी उसमें कम से कम आपका 1 हफ्ता तो आराम से उसमें निकल जाता था। ये अगर हम देख रहे हैं तो अगर कैसे ये ज्यादा से ज्यादा ये 2 वक्त की हंडी के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये उसके लिए बड़ी मुश्किल से पड़ेगा, और 20 रुपए का है, यानी कि वाकई में इसकी मिकदार में भी काफी कमी जो है वो वाकई हुई है। मिकदार भी कम हो रहे हैं और रेट भी बढ़ रहे हैं। कंपनी जो है रेट भी अलग बढ़ा रही है और माल अलग कम कर रही है। अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस तरह से आवाम के बारे में भी सोचे थोड़ा सा। अच्छा देखिए, हमें ये कहा जा रहा है, हमारी चूंकि बात होती है मईशत के हवाले से, तो जब हम हाई लेवल पे इसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सिर्फ यही साल है, इसके बाद अगले साल जो होगा ना वो काफ़ी बेहतरी होगी। आपको लग रहा है, क्योंकि हर साल हम ये सुनते हैं कि इस दफ़ा जो है वो अब जैसे जानवरों की अगर हम बात करें, हर साल हमारी जो पहली हेडलाइन होती है वो ये होती है कि जानवरों की कीमत इस साल आसमान से बातें कर रही है, पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमत बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर हम टेक्निकली इस वक्त देखें और हकीकी बुनियाद पर देखें, तो आपने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर जानवरों को तो छोड़ें, अगर मसालों की सिर्फ हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि अगले साल तक जो कहा जा रहा है कि बेहतरी होगी, तो वो हमें बेहतरी नजर आएगी? या आपको लग रहा है कि जिस तरह पिछले साल से लेकर हर साल पहले हम सुनते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो ज्यादा कीमतें चढ़ी हुई हैं, अगले साल भी हमें कुछ यही सुनने को मिलेगा? ये तो हर साल बढ़ती जा रही है कीमतें, कम तो कभी होती नहीं है। कहाँ हमने तो नहीं देखा किसी चीज़ में कोई कमी हुई है, हमेशा महंगाई बढ़ी जा रही है। अब जो भी हुकूमत आती है महंगाई डबल से डबल हो जा रही है। अब आवाम पीस रही है और हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं रहा पहले जैसा, वरना इस वाटर पंप की मार्केट में हमारा इतना टाइम नहीं होता था कि हम लोग जो हैं फारिग बैठ सके। मैं इस मार्केट के बारे में इतना जानती हूँ कि मेरा बचपन से इस मार्केट में आना जाना है। जब भी कराची का जिक्र होता है इस वाटर पंप की मार्केट का और मसाला गली का जरूर इन दोनों में जिक्र होता है। लेकिन वाकई में ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि इस वक्त हालत ये होती थी, हमारे घर से भी मसाला जो जाता था कुर्बानी के लिए आज से तकरीबन 5-6 साल पहले तक, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर ना पूरे लोगों की एक लाइन लगी होती थी। मसालों की जो होती थी, जो दुकानें होती थी, उसके बाहर बाकायदा लाइन लगती थी ईद कुर्बा से पहले, और कहते थे नहीं यार तुम छोटा वाला पैक क्यों दे रहे हो यार, बड़ा वाला चाहिए, दावतें होंगी ये होंगी। इस पे मैंने बहस होती अपनी आंखों से देखी, आपने भी देखी होगी। आज सन्नाटा है,
मसालों की दुकान पे इस वक्त दर्शनीय है। आप सोच सकते हैं कि ईद कुर्बा सर पर और ये सन्नाटा यहाँ पर ये वक्त भी देख रहा था हमें कराची के अंदर। जनाब ये मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जो अभी आपको कुछ मकामात पर आपको कोई शायद ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पे आपको ये चटाइयाँ और ये पिछले साल तक ये वो लकड़ी के वो खांचियाँ हैं कि जिस पर आप अपने जानवर को खाना और ख़ास तौर पे चारा वगैरह गाय को और बकरों को देते हैं। पिछले साल की निस्बत ये इस दफ़ा जो है इन्होंने तैयारी तो की है, लेकिन इसके जो कस्टमर हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। शमसुद्दीन भाई से जाते हैं। शमसुद्दीन भाई, एक अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, ईद कुर्बा फिर सर पे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि चटाई की जो कीमत है वो भी इस वजह से बढ़ गई है कि उसका जो माल जहाँ से आ रहा है, या फिर लकड़ी की कीमत में इजाफे की वजह से ये जो खांचियाँ हैं ये दोनों जो हैं इनकी कीमत में पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा इजाफा हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले सालों की निस्बत से इस साल कीमतें बढ़ी हुई है चटाई की, और महंगाई के साथ साथ जो है ना हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई है। तो जाहिर है चटाई और चली और ये जो कुरली है चारा खाने के लिए, इसकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई है। जी ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर एक चटाई की बात करें, जाहिर चटाई के बगैर तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। अलाइशे चटाई के ऊपर और कटाई चटाई के ऊपर और अलाइशों के लिए वो टोकरी वगैरह चाहिए होती है। तो मुझे ये बताइए चटाई की इस वक्त कीमत क्या है, पिछले साल कितनी थी? तकरीबन पिछले साल बंडल 4000 का था, इस साल जो है ना 5000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का फर्क आया है। 1000 का फर्क आया हुआ है। बंडल में तकरीबन 10 दाने चटाई होती है, तो 1000 रुपये तकरीबन बढ़ी हुई है एक बंडल में। सही है। और इसके बगैर मैं आपको बता दूं कि कुर्बानी इसके बगैर, और ये जो बास्केट होती है जिसको टोकरी कहा जाता है, जिसके अंदर अलाइशे वगैरह डालते हैं, इसके बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, जानवरों को खिलाने के लिए जाहिर है कि अमूमन ये लेकर जाते हैं आपसे, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, कम से कम 5 साल तक ये चलता है। लेकिन अगर मैं आपसे इस साल का अगर मैं आपसे मालूम करूं तो मैंने सुना है कि इनकी कीमतें बढ़ने की वजह से और लोगों के जानवर कम लेने की वजह से इनकी कीमत जो इनकी फरोख्त है उसमें भी फर्क पड़ा है और ये कम बिक रही है इस दफा। नहीं, इस दफा ये जो चारा खाने वाला कुरली होता है तकरीबन ये पिछले साल से ज्यादा निकला हुआ है, काफी बना हुआ है। अच्छा। जी, तो इसका जो कस्टमर है वो इस दफा जो है वो कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? असल बात ये है कि ये पहले जो था ये रबड़ वाली ठप नहीं है, उसी में चारा खिलाता था। अभी ये 2 साल 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया तकरीबन वो ठप में नहीं खिलाता, क्योंकि वो रबड़ का है। लोग ये कुरली पसंद करता है, जो लकड़ी का बना हुआ है ये लोग ज्यादा पसंद करता है। जी ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, लोगों ने इस दफा जो है वो तकरीबन 25 से 30% लोगों ने अभी तक जानवर नहीं खरीदा है, तो ये परेशान कुन बात होगी। जाहिर है कि जानवर जितना ज्यादा आएगा आपके लिए उतनी ज्यादा फरोख्त आपकी होगी। इस दफा जानवर जरा कम खरीदा गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डस पड़ने का खदशा है? नहीं, जानवर तो हमारे को ऐसे भी पता लग रही है कि जानवर लोगों ने कुर्बानी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है जो कुरली हमारे से निकला हुआ है, मिसाल जितना हमने बनाया हुआ है या हमने मिसाल इस पे कारोबार किया हुआ है, पिछले साल या उससे पिछले साल निस्बत से ज़्यादा निकला हुआ है। अच्छा। जी, कुर्बानी लोगों ने काफ़ी कुर्बानी किया हुआ है, बहुत कुर्बानी किया हुआ है। इनका ये ख्याल है कि लोगों ने इस दफ़ा कुर्बानी जो है बहरहाल लोग कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो हमारा जो एक कुर्बानी का एक जज्बा होता है, उसके साथ साथ जो कराची का एक माहौल ख़ास तौर पे बनता है, अल्लाह ना करे कि वो हमें मिस करना पड़े। लेकिन इस दफ़ा 1000 रुपया इस चटाई की कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले सालों की निस्बत। अलबत्ता इस खांचियों के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, कम से कम ये 5 साल आपकी चलती है। इस साल वो ये कह रहे हैं कि होश रुपा महंगाई के बावजूद और लोगों के अगर जानवर कम भी खरीद रहे हैं, लेकिन इसके जितने भी पीसेस बनाए गए थे उन्होंने कहा कि उसमें हमें इतना नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसकी कीमत में इजाफे की वजह से लोगों को इंतहा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और दुकानदार को भी और सारिफ को भी। तो ये तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 1000 से 1500 रुपए तकरीबन एक चटाई की इस बंडल के ऊपर इजाफा हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम टोकरियों में भी देखते हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है, मसालों में भी इजाफा हो चुका है। अब जाते हैं जरा असल मुद्दे की तरफ कि जो जानवर लोग खरीद रहे हैं उसकी कीमत में, जो पिछले साल जानवर उन्होंने अगर कुर्बानी की होगी तो उसमें कितना उन्होंने ज्यादा अमाउंट के साथ जो है जानवर को खरीदा है, यानी कितना फीसद जानवर महंगा इस दफा मंडी में आया हुआ है। और जो लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं
तो क्या जो लोग पहले कुर्बानी करते थे, गाय में हिस्सा डालते थे, क्या उनकी इस्तात अभी इतनी है कि गाय में हिस्सा डाला जाए? बाय द वे आपको बता दूं कि गाय के हिस्से का आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जहां पर 9,000, 8,000, 9,000, 8,000, 6,000 तक के भी जो था गाय में हिस्सा डलता था, इस साल तकरीबन जो गाय का हिस्सा है वो 22,000 से 21,000 रुपए तक का है। ये 2023 की कुर्बानी की बात बता रही हूँ। तो किसी ज़माने में इसमें बकरा आ जाता था, एक भले वो मुर्गे से 2 इंच ऊपर होगा लेकिन बकरा आ जाता था। ये तो खैर लाइटर नोट में बात कर रही हूँ, लेकिन कीमतों में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ ज़रा जानते हैं कि जिन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदा है उन्होंने कितना अमाउंट ज़्यादा देकर जानवर को खरीदा है। जनाब वापसी आपको खुशामदीद कहते हैं और अब जरा मालूम करते हैं वो असल चीज कि वो उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है इस साल, जरा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइए कुर्बानी की इस्तात इस दफा थी आपकी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने किस तरीके से कुर्बानी मैनेज की? बस ये मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा महंगाई की वजह से इनके कितने लोग जो है वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं और जानते हैं, आपको पता है कि कुर्बानी इस दफ़ा जो है कहाँ हमारी पहुँच चुकी है। जो जानवर आपका पहले यानी कि 80-90 का मिलता था वो भी अब आपको जो है तकरीबन 1.5-1.60 में जो है आपका वो जानवर चल रहा है। ये पिछले साल का मुझे बता रहे हैं कि पिछले साल जो तकरीबन 80 और 90 का था वो इस साल 1.5 पे जा चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई में आधो आध का फर्क आ गया ना, तकरीबन एक का इजाफा हो गया, 1 लाख का इजाफा हो गया उसके अंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना बचपन यहीं पे गुजारा होगा, अगर मैं आपकी गलियों की तो क्या इस वक्त जो था इतना सन्नाटा होता था? अभी मुझे सिर्फ इक्का दुक्का घरों के आगे मुझे गाय और बकरे नजर आ रहे हैं। ये गलियां भरी हुई होती थी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलियां जो है हर घर के आगे कम से कम एटलीस्ट 2 जानवर तो होते थे। इस दफ़ा आप देख लें कि कितनों के घरों के आगे जानवर नहीं है, और एक आधी जानवर जो है वो भी लोग पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, हिस्सा डाल के कर रहे हैं। चरम कुर्बानी, गाय के हिस्सा डालना, ऊंट के कुर्बानी में हिस्सा डालना, लोगों का एक आखिरी ऑप्शन जो होता था ना वो ये होता था। इस दफा सुना है कि उसका भी जो हिस्से का जो है वो भी खासा बढ़ चुका है। किसी जमाने में मैंने तो कई दफा तो जाते आते आपने भी देखा होगा मस्जिदों के बाहर लगे होता थे, तो वो 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको कि 6,000-7,000 से शुरू होता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ जगहों पे 9,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं होता था। इस साल 22,000, 21,000 ये सिर्फ गाय का हिस्सा है। अभी जो फीस का जो चल रहा है आपका मस्जिद वगैरह में 22,500 रुपये चल रहा है, फीस का 22,500 चल रहा है। वही भी बताने कि 22,000 में जो पहले अच्छे बकरे आ जाते थे, बकरे भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ ना कि सिर्फ 2 साल पहले, 3 साल पहले तक तो अच्छा खासा, भले वो मुर्गे से साइज में थोड़ा सा ही बड़ा होता था लेकिन बकरा आ जाता था उसके अंदर, और उससे कम में आ जाता था बाज़ दफा। सही है, कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अब आप देख लेना कि अब वो चीज़ नहीं है, मार्केट में अब ये चीज़ है ही नहीं। तो इस दफा आपने कुर्बानी ना इस्तात होने की वजह से गाय में हिस्सा डाला है, या आपको मिल गया है कोई आपके मुताबिक कोई जानवर बड़ी मुश्किल से? ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जानवर ले लिया है, अल्लाह पाक ने करवा दी इस दफ़ा भी कुर्बानी। तो इस दफ़ा हैरानगी हुई कि ये अचानक क्या हुआ? पिछले साल 80-90 वाला जानवर इस साल 1.5 में बैठा हुआ है, 1.5 लाख में बैठा हुआ है। तो बस अब यही समझते हैं कि अल्लाह पाक ने लिखी हुई थी इस साल भी इंशाल्लाह बस। और अगर खुदा ना खासा इसी तरीके से एक का इजाफा 80-80 हज़ार रुपए का मजीद हर साल इजाफा होता रहा, अगले साल कुर्बानी का क्या नजर आ रहा है आपको? अगले साल का इंशाल्लाह अगले साल देखेंगे क्या रहता है। तो हम जरा थोड़े से मजीद लोगों से जरा बात करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कुर्बानी की है या नहीं की। लेकिन इस वक्त तक इन गलियों की मैं गवाह हूँ कि जब से मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ, इन गलियों में हर साल मैं प्रोग्राम करने के लिए आती हूँ, या वैसे भी अगर मैं प्रोग्राम ना भी करूँ तो मेरा गुजर ज़ाहिर है कराची की हूँ तो होता है। तो ये गलियाँ पूरी भरी होती थी, आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिल रही होती थी, मोटरसाइकिल तक निकालने की आपको जगह नहीं मिल रही होती थी। पूरा खचाखच आपको इंसानों से ज़्यादा गायें नजर आ रही होती थी, बकरे नजर आ रहे होते थे। आज यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे कुछ इक्का दुक्का नजर आ रही है, इक्का दुक्का सामने नजर आ रही है। और ईद का बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ये इन दिनों में तो आप समझ लें कि इतना सन्नाटा मैंने कभी भी नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम। इस दफा कुर्बानी की इस्तात थी या नहीं थी? कोशिश गुंजाइश करके निकाल ली। तो आप मुझे बताइएगा कि सुना है कि इस दफा पिछले साल की निस्बत जो है वो तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए तक का फर्क आ रहा है कीमतों में जानवर के। आपने ऐसे ही देखा है मंडी में? बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आपको पिछले साल की निस्बत जो आपने जानवर खरीदा था कुर्बानी के लिए, इस साल आपको उससे कितना महंगा मिला? 50%। 50%, यानी कि 50% उसकी कीमत ज्यादा है। तो अब आपको क्या लग रहा है? अभी तो आप जानवर ले आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी तो एक भारी भरकम अमाउंट आपको देना होगा कसाई को। सुना है कि कसाईयों ने भी अपना बढ़ा दिया, इस वक्त रेट बढ़ा दिया। 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये पर डे पहले दिन के बोलते हैं, तो फिर कर लेते गुंजाइश कर निकाल के थोड़ी बहुत। यानी कि अभी आपको 50% एक्स्ट्रा पिछले साल की निस्बत देने के बावजूद अभी आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए रखना है कसाई के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। और आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आप इन्हीं गलियों में रहते हैं और कराची के रहने वाले, इन दिनों में तो अगर हम गलती पर नहीं हो तो खचाखच भरी होती थी, इस दफा थोड़ा सा सन्नाटा नहीं लग रहा? तो बिल्कुल सन्नाटा है, इस दफा बहुत सन्नाटा है, क्योंकि जगह जगह जानवर खड़े होते हैं, इस बार नहीं है जानवर बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि गाय, बकरा, ऊंट कुछ खरीदा है आपने अभी तक? खड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा। चलें, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे। मुझे ये बताइएगा कि ये पिछले साल की निस्बत इस साल आपको तकरीबन कितनी महंगी पड़ी है? पिछले साल अगर जो चीज़ 2 की थी, इस दफ़ा वो 25 से 30 हज़ार ऊपर हो गई है हर चीज़, चाहे गाय हो, चाहे चारे की मद में हो, या वहाँ से यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट का हो, हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन 100% जो थी वो 120% हो गई है। तो इस वजह से जो हर चीज़ है, क्योंकि खुद ख़रीद किसी के पास है नहीं लोगों के पास, और अपना सारा क्या कहते हैं चारे का जो इशू है, फिर गाय यहाँ ला के बांधना, फिर उसके बाद उसका देख रेख के लिए बंदा रखना, वो एक अलग चीज़ सारी। तो कुल मिला के जो हमने कल पिछले साल 2 की थी, इस दफ़ा हमें कोई वो 280 290 की पड़ रही है। अभी आप जाहिर है कि चारा जो है वो भी महंगा हुआ है। चारा कितना महंगा हुआ है? चारा जैसे पिछली दफ़ा हमें एक भूसे का थैला मिल रहा था 500 से 600 का, अब वही थैला हमें 1000 से 1100 रुपये का मिल रहा है। 1000 से 11 कितना तकरीबन डिफरेंस आया? तकरीबन 500 से 600 का डिफरेंस आ गया। ये पिछले साल का मुझे बता रहे हैं। पिछले साल का अभी आपने, चले ये तो हो गया चारा और जानवर, चले ये तो कुर्बानी तक का आपका हो गया। आप कसाई के लिए आपको रख रहा है एक हैवी अमाउंट, कसाई से कितने में बात हुई है? कसाई पिछली दफ़ा 18 था, इस दफ़ा आप समझ लें 25 से 30 के दरमियान ही लेगा वो। तो तकरीबन समझ लें तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये उसके भी ऊपर बढ़ गए। 7 से 8 हज़ार। तो मजमूई तौर पे अगर मैं सिर्फ इन साहब की बात करूं, इससे पहले वालों का अमाउंट आप खुद लगा लीजिएगा कितना एक्स्ट्रा था। अभी एक और साहब आए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। मुझे बताइएगा, आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा या नहीं? जी। और पिछले साल की निस्बत इस साल आपने कितना ज्यादा महंगा खरीदा? 25 से 30% महंगा है इस दफा रेट जी, बल्कि डबल ही कह सकता हूँ मैं तो। डबल का फर्क आ गया इस दफा। जानवर आ गया। अब सुना है कि जो उसको डालने के लिए जो लूसन और चारा है वो भी सुना है कि इस दफा हो गए हैं, और जो किराया है वो भी डबल हो गया, क्योंकि अब फासला भी डबल हो गया। पहले तो करीब थी, पहले जो इस दफा नॉर्दर्न बाईपास पे उसका डबल किराया हो गया। पहले तो 2-2.5 हज़ार का आया था, यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये किराया चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अब तो ये हो गया आपके तकरीबन 500 रुपए तकरीबन मजमूई तौर पे जो इसका चारा है उसके ऊपर। नहीं, आप 1000-1500 चले 1000-1500 लगा लिया, एक इसका लगा लिया, फिर इसके बाद तकरीबन 20 से 25% आपने ज्यादा कीमत अदा की है जानवर की। उसके ऊपर आपने नॉर्दर्न बाईपास पे लगने वाली मंडी से जब यहाँ लेके आए तो किराया भी डबल। अब आती है बात कसाई की। कसाई आपको लग रहा है कि आपकी इन तमाम मजबूरियों को समझेगा या वो फिर अपनी मजबूरी आपको बताएगा? कसाई बन के हमें काटेगा। जानवर से पहले आप लोग कटेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले जनाब, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे और अल्लाह ताला आपको हर साल इसी तरह कुर्बानी की इस्तादात दे। ये था वो मुद्दा जिसको हम इस वक्त उजागर करने के लिए आए हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल, हम तो पहले तो सिर्फ हमारी जो हेडलाइन होती थी वो चलती थी कि जो इस साल जानवरों की कीमत में आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है जानवर बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं। इस दफा 2023 में लोगों ने देखा है कि वो सिर्फ हेडलाइन नहीं है, इस दफा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वाकई ही में जानवर महंगा हुआ है। और जानवर के महंगे होने के साथ साथ उसका चारा, उसके जो एक्सपेंस है, आपका नॉर्दर्न बाईपास पे मंडी लगाने की वजह से जो वस्ती और सेंट्रल जो शहर का हिस्सा है वहां पर किराया डबल हो गया जानवर को लेके आने का। फिर उसके बाद कसाईयों ने इस दफा जो है वो बताया है कि भाई इस दफा कोई रियायत नहीं होगी, मतलब
कहने को ये कह ले आप कि जानवर से पहले जो सारिफ है और कुर्बानी करने वाला है उसको गिराया जाएगा, क्योंकि इस दफा उसका खर्चा तकरीबन ये मोटे मोटे खर्चे जो आपको छोटे छोटे खर्चे, बल्कि मैं बता रही हूँ मोटे मोटे खर्चे नहीं बता रही, तो तमाम चीजें मिल मिला के जो है ना वो आपका इस दफा 50 से 70 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आप अपना अमाउंट रखिएगा। ये तो मैं आपको ये बता रही हूँ रफली, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साइमा बाजी इससे ज्यादा का हिसाब बताइएगा, क्योंकि हमें पता है हमारी जेब कितनी ज्यादा हल्की हुई है। तो इस दफा वाकई में एक तो नॉर्दर्न बाईपास पे मंडी लगाने की वजह से किराया डबल, जानवर बहुत ज्यादा महंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा महंगा, लोगों की इस्तात खत्म, मौशी हालात की वजह से पहले ही रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। इस दफा उसका नतीजा यह निकला है कि कंपैरेटिवली अभी तक जो हमें इस प्रोग्राम के करने तक हमें इत्तलात मिली है, जो हमारी रिसर्च है, तकरीबन 25 से 30% वाकई में जानवर कम परचेज किया गया है और कम कुर्बानी हो रही है। एक मुसलमान की ख्वाहिश क्या होती है? सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करना। हर साल नहीं तो कम से कम एक साल छोड़ के एक साल तो ये लोगों ने रखा होता है कि अल्लाह ताला अगर लगा दे ऐसे दिन तो हर साल, वरना कुछ लोग कम से कम 2 बकरे या 2 गाय लेते थे हर साल। इस साल वो एक पे आई हैं, लेकिन इस दफा जो है वो 22,500 रुपए, तकरीबन 21,000 22,500 रुपए इतना उसकी जो है वो हिस्सा मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं। यानी कि जिस कीमत में पहले बकरा आता था ना, उसमें अब सिर्फ गाय का हिस्सा डल रहा है। ये कराची की मजबूरियां और ये है आपकी मौशी जो गैर इस्तेहकाम कंडीशंस की वजह से कुर्बानी पे भी 2023 की इसी तरीके से असर अंदाज हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियां जो कर रहे हैं वो पूरी करे और अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल करे। जिन्होंने इस दफा कुर्बानी नहीं की, दिल छोटा मत करें, आप पे फर्ज नहीं थी। सुन्नत इब्राहिमी हर किसी एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है। इंशाल्लाह ताला इस साल नहीं तो उम्मीद है कि हमारी मौशी पॉलिसीज और जो मुख्तलिफ मामला इस वक्त चल रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है अगर कुछ बेहतरी आई तो इंशाल्लाह ताला अगले साल आप कुर्बानी कर लीजिएगा। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। फिल वक्त मुझे दीजिए, मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।